डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। थप्पड़बाज आरएएस को किया है सरकार ने निलंबित। प्रतापगढ़ में पोस्टेड आरएएस छोटूलाल शर्मा ने मारा था थप्पड़। आरएएस छोटूलाल ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारा था। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद में छोटूलाल का निलंबन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हालांकि इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि इस मामले पर एक्शन लिया जा सकता है और वो एक्शन अब ले लिया गया है। थप्पड़बाज आरएएस को निलंबित कर दिया गया है। मेरे साथ में डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, पहले से आशंका थी इस मामले को लेकर के कि मुख्यमंत्री कोई ना कोई एक्शन लेंगे और एक्शन ले लिया गया है अब। बिल्कुल ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था आरएएस अधिकारी का, उसने सोशल मीडिया पर बहुत सुर्खियां बटोरी थी और ये सवाल उठे थे कि अगर एक लोक सेवक जो कि आरएएस जैसी पोस्ट पर है, अगर वो इस तरीके की हरकत करेगा सार्वजनिक तरीके से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा, अपशब्दों का प्रयोग किया, गाली दी उन्होंने पेट्रोल पंप पर, वो बहुत जबरदस्त वायरल हुआ, काफी आलोचना हुई। और उसके बाद एक तो व्यक्ति होता है जो चोरी के बाद सीधा चोरी नहीं करता, लेकिन इस आरएएस अधिकारी ने न सिर्फ थप्पड़ मारा बल्कि एक और चीज की कि एक लेटर वायरल किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे उन्होंने मेरी पत्नी के साथ अश्लील हरकत की, उनको आंख मारी। तो बहुत ही विवादित एक इशू हो गया था और मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर काफी गंभीर थे। उनके ध्यान में जब ये मामला लाया गया तो उन्होंने बहुत प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए, क्योंकि आरएएस अधिकारी जैसा व्यक्ति अगर इस तरीके से अनुशासनहीनता करे कि खुद ही कानून अपने हाथ में ले ले, तो उससे ज्यादा गंभीर बात और विषय कुछ नहीं हो सकता। सरकार ने प्रॉम्प्ट कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है और पहले ये होंगे जो आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा थे, लेकिन सरकार ने उनको सस्पेंड किया है, निलंबित किया है। और अब ये भी सवाल उठ रहा है इस कार्रवाई के बाद कि जिस तरीके से पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे उन पर कार्रवाई हुई है, क्या आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा की गिरफ्तारी भी होगी? क्योंकि ये तो कैमरे में दिख रहा है कि उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने हाथ उठाया एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर। तो अब ये जो विषय है काफी गंभीर है कि क्या उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, क्या उनको पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन ये सही है कि मुख्यमंत्री ने काफी कड़ी कार्रवाई की है, संकेत दे दिए हैं कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। और सबसे पहले खबर भी हमने ब्रेक की है फर्स्ट इंडिया पर कि थप्पड़बाज आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा को सरकार ने निलंबित कर दिया है। और शिवेंद्र, बहुत जरूरी था ये, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि एक मैसेज भी जाएगा दूसरे अधिकारियों में भी कि आप अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी जो व्यक्ति इतनी जिम्मेदार पद पर हो, वैसे तो सामान्य व्यक्ति भी अगर कोई अधिकारी नहीं है उसको भी हक नहीं है कि वो कानून हाथ पे ले, किसी पर हाथ उठा दे, किसी पर इस तरीके से हमला कर दे। लेकिन जब आप आरएएस अधिकारी हो तब आपसे ये तो उम्मीद की ही जा सकती है कि आप इस तरीके का कोई कृत्य नहीं करें, क्योंकि आरएएस अधिकारी ने हरकत की लेकिन किरकिरी सरकार की हुई। सरकार पर सवाल उठे कि एक आरएएस अधिकारी ही इस तरीके से अगर कृत्य कर रहा है तो फिर किस तरीके की डिसिप्लिन की बात है, किस तरीके से जो आरएएस अधिकारी हैं वो काबू में रहेंगे, कैसे काम करेंगे। और यही मैंने कहा कि इसीलिए मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा मामला भी था। पुलिस में मामला चला गया था, आरएएस अधिकारी का अपना तर्क था, हालांकि मुझे तो तर्क बहुत ही बचकाना लगा जिसमें उन्होंने अपनी बीवी को ढाल बनाने की कोशिश की कथित तौर पर कि मेरी बीवी के साथ अश्लील हरकत हुई। लेकिन फाइनली सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और ये संकेत दिया है कि चाहे कोई भी हो और खासकर अधिकारी अनुशासनहीनता करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा शिवेंद्र, एक सोशल मीडिया पर एक लेटर भी वायरल हो रहा था जब उनको पहले एपीओ किया गया था, वो लेटर काफी ज्यादा वायरल हुआ। तो अब जब ये निर्णय लिया गया है उनके निलंबन का, इसको लेकर के क्या कोई रिएक्शन अभी किसी प्रकार का सामने आ रहा है? हालांकि हम स्क्रीन पर वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे भी, पेट्रोल पंप वाला। रिएक्शन तो अब छोटू शर्मा से जब बात होगी तब वो देखा जाएगा क्या कहेंगे। लेकिन मेरी तो सलाह है, अगर छोटूलाल शर्मा जी मुझे सुन रहे हो तो मेरी एक सलाह है कि आप तो आरएएस अधिकारी हो, अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ सफर कर रहा है, आपके बीवी बच्चे भी हैं, तो कम से कम इस तरीके की घटना से उनको बचना चाहिए। ऐसी कोई दुनिया में विवाद नहीं है जिसको बातचीत से आप हल नहीं कर सकते। अगर कोई उनका विवाद था तो वो बातचीत कर सकते थे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से,
बकायदा पेट्रोल पंप पर एक मैनेजर होता है, उसको शिकायत करते, एक शिकायत पुस्तिका होती है उसमें लिख देते। लेकिन अपने परिवारजनों के साथ होने के बावजूद भी ये दिख रहा है वीडियो में कि कैसे उन्होंने पहले हाथ छोड़ा उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर, उसको अपशब्द बोला और बकायदा उन्होंने उस वीडियो में ये सुनाई दे रहा है, हालांकि हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन उस वीडियो में सुनाई दे रहा है कि मैं यहाँ का एसडीएम हूँ। तो मतलब एक तरीके से अपने पद का रौब झाड़ा उन्होंने और हाथ छोड़ा, एक तरीके से दबंगई करने की कोशिश की। ऐसी तस्वीरें हम आमतौर पर राजस्थान में देखते नहीं, जो दूसरे स्टेट है उनका भी नाम क्यों लें, लेकिन दूसरे स्टेटों से इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, राजस्थान से इस तरीके की तस्वीरें नहीं आती। और यही कारण है कि सरकार ने इसमें 0 टॉलरेंस की पॉलिसी रखी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कार्मिक विभाग के अधिकारियों को कि कड़ी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए और मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद उनको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई किया गया। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए एक्शन अब ले लिया गया है, आरएस छोटूलाल पर निलंबित उनको कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान हम आपको जो निलंबन आदेश है वो भी दिखा रहे हैं और जो पेट्रोल पंप पर जो घटनाक्रम हुआ वो उसका वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से हाथ उठाया गया, किस तरीके से गाली गलौज की गई। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इसके बाद में इंतजार यही था कि इस पूरे मामले पर एक्शन तो होगा और जल्द ही होगा। और एक्शन अब ले लिया गया है और बहुत जरूरी था कि इस मामले पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस तरह के पद पर होना और इस तरह के कृत्य को अंजाम देना एक बहुत बुरा मैसेज इससे जाता है। और इसलिए जरूरी था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाए और वो एक्शन लिया है, तत्परता दिखाई है। जो बार बार बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 0 टॉलरेंस की, वो 0 टॉलरेंस वाकई में नजर आ रहा है कि अगर आप गलती करेंगे तो आपको उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और वो इस निलंबन आदेश के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, पहले एक जो आदेश वायरल हो रहा था एपीओ होने का, हालांकि वो पुराना था, लेकिन अब निलंबन वाकई में हो चुका है। क्या जानकारी आपके पास और आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जिस तरह का थप्पड़ कांड चर्चाओं में आया और जिस तरह से वायरल हुआ था वीडियो, उसके बाद से जो आरएस छोटूलाल शर्मा है उनके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई थी वो तय मानी जा रही थी। हालांकि इस बीच एक पुराना ऑर्डर वायरल हो गया जिसको लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन अब आखिरकार भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए और 0 टॉलरेंस दिखाते हुए, क्योंकि इस तरह का कदाचार का मामला कहीं पे भी हो और अगर वो लोक सेवक हो तो उसके खिलाफ सरकार ने सख्त रुख की मंशा यहाँ पर दिखाई है और सख्त रुख अपनाते हुए निलंबित किया है छोटूलाल शर्मा को। जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो सीएनजी पंप था उसमें जो पंप कर्मी से आपसी झगड़ा और थप्पड़ मारने का प्रकरण सामने आया और प्रथम दृष्टया उसमें उन्हें लिप्त मानते हुए जो आरएस छोटूलाल शर्मा है उन्हें लिप्त मानते हुए ये कार्रवाई की गई है और उनका जो निलंबन काल के दौरान जो मुख्यालय है और जो उपस्थिति वो देंगे वो कार्मिक विभाग में उपस्थिति देनी पड़ेगी। तो इस तरह से जब से ये मामला चर्चा में आया था तब से ही ये माना जा रहा था कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो पेंडिंग है और कभी भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि आज सुबह से कई बार चर्चाओं का दौर जारी रहा और उन्हें एपीओ करने का जो पुराना ऑर्डर है वो वायरल हो गया, जिसके कारण काफी भ्रम की स्थिति हो गई। और क्या मानते, कितना जरूरी था ये आदेश कि उनको निलंबित किया जाए या फिर उन पर कोई एक्शन लिया जाए? ऋतुराज जी, देखिए, मुझे याद पड़ता है कि जब इस तरह की घटनाक्रम हुआ करता है तब निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जैसे एक पूर्व जो केस था जिसमें पूर्व जो आईएएस हैं गिरधर और एक आईपीएस, उनका भी इसी तरह का मारपीट का केस था एक ढाबे में,
भोजनालय में एक मारपीट का एक केस था, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया था। तो ऐसे समय समय पर जब जब मामले आते तब सरकार को एक सख्त रुख अपनाना पड़ता है, और इसी सख्त रुख की जो झलक है वह दिखलाई गई है इस आदेश के जरिए। और चूंकि कल ये आदेश प्रकरण चर्चाओं में आया, आज काफी वीडियो वायरल हुआ है और काफी इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी रहा। तो ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई पेंडिंग मानी जा रही थी, और अब देर रात ये आदेश जारी कर दिया गया। ऋतुराज जी, राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और वो जीरो टॉलरेंस उनके एक्शन में बार बार नजर भी आता है, और वो आज भी नजर आया। देखिए, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, जैसा कि पूर्व में समय समय पर हम देखते हैं कि एसीबी के केसेस में जो ट्रैप होते हैं उसमें रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है यदि लोक सेवक को, तो उनके खिलाफ जो 48 घंटे में निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसी तरह कोई लापरवाही का केस हो तो उस मामले में भी जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए कार्रवाई हुई। और इस तरह के जो कदाचार के मामले हैं वो निस्संदेह ये बताते हैं कि एक जो सिविल सर्वेंट होता है उसको वास्तव में जो पब्लिक सार्वजनिक जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, इसकी एक हिदायत देता है, एक सीख देता है। क्योंकि जिस तरह का प्रकरण सामने आया, निश्चित तौर पर संयम न खोते हुए मारपीट जैसा कदम कम से कम नहीं उठाया जाना चाहिए था, और यही एक सीख देने की कोशिश यहाँ पे दिखाई देती है। और यही कारण है कि तुरंत एक्शन भजनलाल सरकार में दिखाई दिया है। अब तक कई बार हमने ये देखा है कि जैसे ही कोई प्रकरण सामने आते हैं, लापरवाही सामने आती है, भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आते हैं, तो सख्त कदम उठाया जाता है। बिल्कुल ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।